यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया और इसी के साथ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रखने की बात को भी मान लिया। इसी बात पे प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए एनईपी की ज़रूरत को बताया और ये भी कहा कि इससे स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सोचकर बनाया गया है, जिससे वे नए चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। लास्ट एजुकेशन पॉलिसी लगभग 40 साल पहले बनाई गई थी। तब से लेकर अब तक हमारे कंट्री ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में चेंजेस को देखते हुए इस नई एजुकेशन पॉलिसी की बात उठी। फिर एक कमेटी बनाई गई जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए एक रिपोर्ट सबमिट किया था 31 मई 2019 को। तो अब जानते हैं कि इस एनईपी के करिकुलम में क्या चेंजेस लाए गए हैं। इसमें सारे कोर्सेज के स्ट्रक्चर्स को फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस के थ्रू प्रेजेंट किया गया, जिसमें अब स्टूडेंट्स साइंस के साथ साथ हिस्ट्री या अकाउंट्स भी ले सकते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हुए कम्युनिटी सर्विस, एनवायरमेंटल एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। साथ ही एक हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया बनाई जाएगी जिसके अंडर सारे हायर एजुकेशन आएंगे। इस कमीशन ने बस लीगल और मेडिकल एजुकेशन पे रूल्स बनाने पे अभी मंजूरी नहीं मिली। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया 4 एरियाज़ में काम करेगी: नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल और नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल। अब चलिए इस पॉलिसी के मेन प्रोविजंस को भी जान लेते हैं। सबसे पहले एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। ये एग्ज़ाम केवल ऑप्शनल है, ना कि कंपल्सरी। अभी अगर आप अपने कॉलेज से ड्रॉप करते हैं तब आपको कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलता, पर इस पॉलिसी के आने के बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करते हैं तब आपको सर्टिफिकेट इन डिसिप्लिन या आपके प्रोफेशनल फील्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं सेकेंड ईयर में कॉलेज छोड़ने वालों को डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट और थर्ड ईयर में छोड़ने वाले को बैचलर डिग्री मिलेगी। वहीं जो अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब एनआईएस और स्टेट ओपन स्कूल्स भी ABC लेवल के कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं जो क्लास 3, 5 और 8 के इक्वल होगा। वहीं क्लास 10 और 12 के लिए भी वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका करिकुलम कम होने के चांसेस है क्योंकि इनके जगह अब ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड पढ़ाना को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। क्लास 6 के स्टूडेंट्स को अब कोडिंग सिखाया जाएगा ताकि उनके कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप कर सकें। लाइफ स्किल्स को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रिपोर्ट कार्ड रिव्यू किए जाएंगे। सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अब म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन सिखाने मैंडेटरी होंगे। सरकार के हिसाब से सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं, यहाँ तक कि अब IITs और दूसरे कॉलेजेस में भी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के साथ साथ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स के वोकेशनल और सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करवाने की भी जिम्मेदारी कॉलेज की होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ऑपरेट कर सकेगी। इससे इंडिया के स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशल रेगुलेशंस का पालन करना होगा। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्कूल लेवल तक 3 लैंग्वेजेस मैंडेटरी होंगे, जिसमें से संस्कृत को खास इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इवन संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटीज़ की तरह मौका मिलेगा एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में शामिल होने का। अब वोकेशनल कोर्सेज अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं।
2025 तक एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स इन दोनों कोर्सेज की पार्ट होंगे। इससे स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल में ही अपने माइंडसेट को डेवलप करने का मौका मिलेगा और जो उनको फ्यूचर रेडी बनाएगा। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एक जैसे ऑडिटिंग होंगे जो अभी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, और जो भी सरप्लस होगा वो वापस स्कूल के डेवलपमेंट में ही लगा दिए जाएंगे। एक फेयर डिस्क्लोजर मैकेनिज्म होगा ताकि फीस कैसे यूज़ हो रहा है पेरेंट्स को पता चल पाए। इसके साथ हायर एजुकेशन कमेटी ने स्कूल्स में किए जाने वाले फीस की लिमिट्स भी तय कर सकती है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रिसर्च को मिलेगा। जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल तक की कोर्सेज पे फोकस करेंगे। डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बिल्डिंग में सिर्फ डिजिटल कंटेंट और ऐसे नीड्स को पूरा किया जाएगा जो स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल के एजुकेशन नीड्स को प्रोवाइड कर सकेगा। इसके लिए एक अलग यूनिट बनाया जाएगा मिनिस्ट्री के द्वारा। अब ट्रेडिशनल मेथड्स को धीरे धीरे हटाया जाएगा। वहीं वोकेशनल स्टडीज़ पे फोकस होगा ताकि स्टूडेंट्स को ऑल राउंड डेवलपमेंट मिल पाए। हर बच्चा को एटलीस्ट एक वोकेशन चूज़ करना होगा और स्कूल्स ये इनेबल करेगी कि बच्चों को टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे, जैसे कि गार्डनिंग, पॉटरी, कारपेंट्री एक्सेट्रा। ये सारी एक्टिविटीज़ क्लास 6 से लेकर 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे। और एक तरह का बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहा गया है, जिसमें स्टूडेंट्स के एकेडमिक क्रेडिट्स को डिजिटली स्टोर किया जाएगा। इस क्रेडिट को देखते हुए स्टूडेंट को स्कॉलरशिप्स और बाकी सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट भी मिल सकेंगे। 2013 के बैचलर इन वोकेशनल डिग्री अभी भी चलेगा, पर साथ ही स्टूडेंट्स अब कॉलेज की और डिग्रीज भी इनरोल कर सकते हैं। इससे कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। तो ये थी सारी चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि मोस्ट लाइकली 2021-22 से लागू किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलती हूँ अगली वीडियो।